पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,600 पॉइंट से ऊपर चला गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। पाकपतन, कसूर, सरगोधा, मियांवाली, कमालिया, जंग, चीचवतनी, विहाड़ी, भलवाल और समेत सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। हैदराबाद में परेटाबाद, लतीफ़ाबाद समेत कई इलाकों में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मेयर हैदराबाद के मुताबिक जिन इलाकों में बिजली बहाल हो गई है वहां पानी निकालने का काम जारी है। तर्जुमान हेस्को का दावा है कि हैदराबाद जिला के 153 फीडर्स में से 139 फीडर्स बहाल कर दिए गए। बदीन, सज्जावल, टंडो आला यार, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश हुई है। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करें। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सदा 2 रुकनी बेंच में समाअत आज होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक किसी को भी हल्फ लेने के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को ख़त भी लिखा। दरियाए सुआत में सयाहों के डूबने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। साने से पहले किए गए इक़दामात और निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही से अदालत को आगाह किया गया है। पेश की आगाही पैगामात के सबूत भी रिपोर्ट का हिस्सा। अमेरिका इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तजावुज़ात के खिलाफ मालाकन डिवीज़न में ऑपरेशन जारी। मालाकन के 9 अज़ला में 2 हफ्तों के दौरान 63 इमारतों को सील किया गया। 198 कनाल से ज़ायद रकबे से तजावुज़ात का खात्मा। 159 किलोमीटर से ज़ायद रकबे की हदबंदी करके 60 मकामात पर बाड़ लगा दी गई है। मालाकन डिवीज़न में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट KP हुकूमत को मौसूल। तहरीक-ए-इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि SHO ने बिडबेर में FCR का कानून नाफिज कर रखा है, जिसे चाहे घर से उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। इलाके में 4 दर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए वरना एहतजाज किया जाएगा। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का नोटिस। CCPO को SHO बिडबेर के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा SHO के खिलाफ इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन के बाद कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी पर ज़ेरे तामीर 4 लेन का पुल सितंबर में खोल दिए जाएंगे। बारिशों में नदी ओवरफ्लो होने और कॉजवे डूबने से कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के लाखों शहरी परेशान थे। पुलों की तामीर से ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया हो जाएगा। 6 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कोरंगी कॉजवे पुल 2.3 किलोमीटर तवील है। लाहौर के इलाके मुल्तान चुंगी से मुल्हिका आबादी में सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गंदे पानी से उठने वाली बदबू में सांस लेना दुश्वार। बच्चे मुख्तलिफ जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। बलोचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। गैर मकामी अफराद की टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हुआ। बलोचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 501 वाक़यात हुए, जिनमें 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक हुए। 238 एहलकारों समेत 492 अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके लाइट हाउस साइकिल मार्केट के करीब घर से खातून की 4 रोज़ पुरानी लाश मिली है। मुतवफ़िया की शनाख्त परवीन के नाम से हुई। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
पिंडी गैप के इलाके पुराना में मां, बेटी और बेटा तालाब में डूबकर जान बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने डूबते बच्चों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब का पानी गहरा होने के बाद तीनों डूबकर जान बहक हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने ईरानी अवाम को सहूनी जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। सीडीए ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद निजी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद के ईरान एवेन्यू पर 2 हाथों से और ग्लोब का लगा गया मॉडल हटाने की हिदायत कर दी। सीडीए का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इस मॉडल के लिए सीडीए से मंजूरी नहीं ली थी। सोशल मीडिया सारिफी ने मॉडल्स पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर किसने इन मॉडल्स को नस्ब करने की इजाज़त दी है। शहर में किसी जगह पर बगैर मंजूरी किसी मॉडल की तनसीब कैसे की जा सकती है। ये भी सवाल उठाया कि क्या वफाकी तरक्याती इदारा अपनी जिम्मेदारी से गफलत का मर्तकब हुआ या अब इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद जूनियर हॉकी टीम भी भारत ना भेजने का फैसला। पीएचएफ बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। एशिया कप अगस्त सितंबर में और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में भारत में शेड्यूल्ड है। सराय का कहना है कि पीएचएफ को बता दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में रवा बरस कोई भी टीम भारत नहीं जाएगी। मुतनाज़ा पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात, पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर और जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 2 असातिज़ा की 4 तलबा से मुबैना बदफेली मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दोनों असातिज़ा गिरफ्तार। बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। गाजा में इजरायली तैयारों की बमबारी मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 58,000 से बढ़ गई। इसराइल का हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनियों की जबरी इनक़ला का मनसूबा। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म की तनकीद। कहा हिरासती मराकज़ में जबरी मुंतकिली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बातचीत के लिए एक के बाद एक दौर को नाकाम बनाने में माहिर है। नेतन्याहू मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 2 साल पहले नेतन्याहू ने गज़ा जंग में फ़तह की बात की, लेकिन सब उल्ट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गज़ा इसराइली फ़ौज की दलदल है। डैडी की जानिब भागने वाले नेतन्याहू मिसाइलों से तबाह खुफिया जगह अब तक छुपा रहे हैं। इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी सदर पुतिन से मायूस। कहा यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहिदा किया है। रूस ने यूक्रेन जंग रोकने का मुआहिदा ना किया तो 50 रोज़ में सख्त टैरिफ लगाएंगे। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। पाकिस्तान और भारत तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे, हमने ये जंग रुकवा दी। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में मुअम्मर अफराद के नर्सिंग होम में आग लगने से 9 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। शाम के 2 रोज़ा अक्सरियती शहर स्वेदा में नस्ली फसादात, 2 बच्चों खातून समेत 89 अफराद हलाक बेशतर अफराद दरोज़ फ़िरके के हैं। झड़पों में 10 से ज़ायद खाना बदोश भी हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक दरोज़ जंगजुओं और कबाइल के दरमियान झड़पें एक डकैती वाक़े के बाद शुरू हुई।
इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रन से हरा दिया। चौथी इनिंग्स में 193 रन के ताकू में भारत की पूरी टीम 170 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। रविंद्र जडेजा ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की, 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अंडर 18 एशिया हॉकी कप की रनर अप कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। खैबर पख्तूनख्वा जूनियर बॉयज स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले पेशावर में शुरू हो गए। इवेंट में 90 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी, हसीन मनाजिर को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा और लुत्फानंदोज हुए।